चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पेपर रहेगा, जो कि मॉडल पेपर 7 है 6 हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आप उनको भी एक बार देखिए ताकि आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके और आपकी तैयारी को और अच्छे से हेल्प मिल सके। तो देखिए, इसमें पहले आपके बहुविकल्पिक क्वेश्चन मतलब कि MCQs रहेंगे, जिसमें सेक्शन ए में आपका पहला क्वेश्चन है कि परागकण किसका प्रतीक है। तो परागकण आपका नरयुग्मकोद्भिद का प्रतीक होता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, ताजे मुक्त हुए मानव अंडे में होता है। तो इसमें होता है एक एक्स गुणसूत्र यहाँ पे उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी ग्राफी पुटक से अंडाणु को मोचन अंडोत्सर्ग करेगा। तो होता है एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके मुखीय गर्भ निरोधक निम्न में से किसके विभिन्न संयोग से बनता है। तो ये बनता है आपके प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन के संयोग से क्या बनता है आपका मुख्य गर्भ निरोधक बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, कैपिटल टी स्मॉल टी इनका मध्य संकरण कराना है अपन को। स्मॉल टी संकरण से उत्पन्न संततियों का अनुपात होगा। तो इनका अनुपात होता है 1:1। XO प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है। तो छठा वाले क्वेश्चन में आपके आंसर रहेगा टिड्डा। भाई XO प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है, टिड्डे में आपके पाया जाता है। क्या अनुलेखन के समय DNA की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है। तो इसमें आपका RNA पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, इसकी कुंडली को खोलने में आपकी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, निम्न में से क्या RNA हेतु लागू नहीं है। तो इन ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन रहेगा बी वाला। चोरगॉफ नियम क्या है, RNA में हेतु लागू नहीं होता है क्या। तो बी क्या रहेगा यहाँ पे, ब ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्या चोरगॉफ। अगला क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन, वे जातियाँ जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं, वे जातियाँ जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें बोलते हैं एलोपेट्रिक। ठीक है, एलोपेट्रिक उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिरक्षा रोग नहीं है। तो इनमें से सोरियासिस क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिरक्षा रोग नहीं है। तो ये क्या है, सोरियासिस, इसमें से स्वप्रतिरक्षा रोग नहीं है क्या। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन, तंबाकू में पाया जाने वाला वह रासायनिक पदार्थ है। तो तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, इसमें निकोटीन पाया जाता है क्या। अगला है रेटेनॉन है। 12वां क्वेश्चन है आपके रेटेनॉन है। तो इनमें रेटेनॉन क्या एक प्राकृतिक कीटनाशी है। क्या है, रेटेनॉन क्या है एक प्राकृतिक आपके कीटनाशी है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके राइजोबियम क्या है एक एग्रोबैक्टीरियम क्या है आपके जैव उर्वरक नहीं होता। राइजोबियम होता है, नॉन स्टॉक होता है और माइक्रोराइजा भी होता है। तो एग्रोबैक्टीरियम इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। 14 वाला क्वेश्चन है आपके, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR में चरणों का सही क्रम क्या है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR में चरणों का सही क्रम क्या है। तो इसमें चरणों का सही क्रम आ जाएगा आपका विकृतीकरण, अनिलन और विस्तारण। ये क्या रहेगा आपके सही आंसर रहेगा। क्या अगला क्वेश्चन है 15वां, खनिज तेलों के विघटन के रूप में जैव प्रौद्योगिकी उपयोगिता का उदाहरण है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा सुपरबग क्या रहेगा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। 16वां क्वेश्चन है आपके, यदि प्लस चिन्ह को लाभदायी परस्पर क्रिया के लिए, माइनस चिन्ह को हानिकारक के लिए और O चिन्ह को उदासीन परस्पर क्रिया के लिए दिया जाए, तो प्लस माइनस द्वारा प्रदर्शित समष्टि परस्पर क्रिया किसे संदर्भित करती है। तो ये क्या करती है, परजीविता को संबंधित करती है। क्या संदर्भित। एक गोरैया जब बीज, 17वां क्वेश्चन है आपके, एक गोरैया जब बीज फल व मटर खाती है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाती है। अगला क्वेश्चन लास्ट वाला 18वां क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन से एक स्वस्थानीय संरक्षण में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो इसमें हो जाएगा आपका वानस्पतिक उद्यान। ठीक है, ये क्या है स्वस्थानीय संरक्षण में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। क्या अब आएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, गेहूं में वर्तिकाग्र पर पाया जाता है। तो क्या है, पखनुमा। इसमें क्या पाया जाता है, पंखनुमा वर्तिकाग्र पाया जाता है गेहूं में। अगला क्वेश्चन है, वृषण में विकास हुए
विकास हुए शुक्राणुओं को संरक्षण तथा पोषण प्रदान करती है। कौन करती है? सर्टोली कोशिकाएं करती हैं। वे वृषण में विकास हेतु शुक्राणुओं को कौन संरक्षण प्रदान करता है? सर्टोली कोशिकाएं करती हैं। हाथी पांव रोग वुचेरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? वुचेरिया के कारण होता है। LSD प्रकार की औषधि है। ये विभ्रामक प्रकार की क्या है? औषधि है। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। तो जैव उर्वरक के रूप में जीवाणु का उपयोग, जीवाणु, कवक एवं नील हरी शैवाल राइनो जीवाणु का भी प्रयोग किया जाता है क्या? अगला क्वेश्चन है आपका 6 वाला। एक ही प्रतिबंधक एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपी सिरों को की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है। तो किसकी सहायता से जोड़ा जाता है? डीएनए लाइगेज की सहायता से जोड़ा जाता है। अगला है आपके 7वां क्वेश्चन। बीटी जीवित जीवाणु से निर्मित होता है। तो इसमें आ जाएगा आपका बेसिलस यूरेनजिएसिस। क्या आ जाएगा आंसर इसमें? बेसिलस यूरेनजिएसिस जीवाणु से निर्मित होता है। इंसुलिन 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। किसका बना होता है? 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। 9वां क्वेश्चन है। वातावरणीय कारकों का सकल योग जो समष्टि के अमाप को नियंत्रित करता है ताकि जैविक विभव प्राप्त न हो, इसे वातावरणीय प्रतिरोधकता कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? वातावरणीय प्रतिरोधकता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके 10वां, जो कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। प्राकृतिक वृद्धि की किसी समष्टि का वृद्धि करने की जन्मजात शक्ति का माप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? एंट्रिजिक दर। क्या रहेगा? एंट्रिजिक दर इसमें आएगा आपके आंसर। अब है आपके अति लघुतात्मक प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पोलन किट होता है। तो मतलब कि पोलन किट क्या होता है? तो इसमें आंसर लिखना है आपको कि जिन पादपों में कीट परागण होता है उनके परागण की बाहरी सतह पर एक विशेष प्रकार की तेलीय परत होती है जिन्हें पोलन किट कहा जाता है। क्या? अगला क्वेश्चन है उस भ्रूण अवस्था का नाम लिखिए जो मानव स्त्री की गर्भाशय स्थिति में अंतरोपित हो जाती है। तो इसमें ब्लास्टोसिस मानव स्त्री की गर्भाशय भित्ति में अंतरोपित हो जाती है। तो आंसर क्या रहेगा? ब्लास्टोसिस्ट मानव स्त्री की गर्भाशय भित्ति में क्या होती है? अंतरोपित हो जाती है। हीमोफीलिया जीन कहाँ पर स्थित होता है? तो हीमोफीलिया जीन X गुणसूत्र पर स्थित होता है। आनुवांशिक कूट AUG के 2 कार्य लिखिए। तो पहला कार्य आप लिख देना कि मिथायोनिन का कूट लेखन करता है और यह प्रारंभिक प्रकूट के रूप में भी कार्य करता है। क्या? अगला है किस प्राणी का विकास प्रथम स्तनधारी प्राणी के रूप में हुआ? तो श्रू या मंजोरू। अगला क्वेश्चन है बाजार में खरीदा गया बोतल का फल रस अधिक साफ और स्वच्छ किसके प्रयोग के कारण दिखाई देता है? तो बाजार में खरीदा गया बोतल का फल रस अधिक साफ स्वच्छ पेक्टिनेजिन और प्रोटीएजिज के प्रयोग के कारण साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। क्या? अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन। कपड़ों पर से वसाए तेल के धब्बे हटाने के लिए किस जैविक रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कपड़ों पे से क्या है? तेल धब्बे हटाने के लिए अपन लाइपेज जैविक रसायन का उपयोग करते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन है आपका वे जीव जिनके जीन्स हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आनुवांशिकता रूपांतरित जीव कहा जाता है, GMO। अगला क्वेश्चन है आपका कीट पीड़कों के प्रबंधन के लिए जैव नियंत्रण विधि के पीछे क्या पारिस्थितिक सिद्धांत है? तो इसमें आंसर में आपको लिखना है कि कीट पीड़कों को उनके शिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। क्या? 10वां क्वेश्चन है आपके ग्रीन बुक में किसका समावेश किया जाता है? तो ग्रीन बुक में संकटग्रस्त पादप जातियों जिनका अस्तित्व वानस्पतिक उद्यानों में पाया जाता है उनका लेखा जोखा ग्रीन बुक में समावेशित किया जाता है। क्या? तो सेक्शन है यहाँ पे आपके फिनिश होता है। अब अगला क्वेश्चन आपके आ रहा है खंड ब से, जो कि 4th नंबर का रहेगा और 1.5 अंक का ये आपके रहेगा। ग्राफी पुटक या ग्राफियन फॉलिकल का एक नामांकित चित्र आरेख बनाइए। तो इसमें आपको क्या है? ग्राफी पुटक का इसमें आपको चित्र बनाना है और उन सबके नाम भी आपको इसमें लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपके STD क्या है? STD क्या है? इसके 2 रोग बताइए। तो वे रोग जो मैथुन या सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के द्वारा संचरित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर क्या बोलते हैं? यौन संचरित रोग या STD उनको कहा जाता है। इन्हें रति रोग या जनन मार्ग संक्रमण भी कहते हैं। क्या?
ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्वस्था या प्रत्यानवर्त किसे कहते हैं, इसके कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो जीव जातियों में कभी कभी अचानक ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो उनकी स्वयं की जाति में नहीं पाए जाते हैं, किंतु बहुत समय पूर्व पुराने पूर्वजों में से लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, पूर्वस्था कहा जाता है। और इन संरचनाओं द्वारा ये सिद्ध होता है कि इन संरचनाओं में रखते हैं कि उनका विकास पूर्वजों से हुआ है जिन्हें संरचनाएं पूर्ण रूप से विकसित रही होंगी। और इसके एग्जाम्पल अपन मानव शिशु में पूंछ की उपस्थिति और लंबे व शरीर में घने बालों का हमारे आदि कपियों से संबंध को दर्शाता है क्या। तो ये आपका 6 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित बैक्टीरियाओं के लाभकारी क्रियाकलाप लिखिए। राइजोबियम दे रखा है, एजोटोबैक्टर दे रखा है और स्ट्रेप्टोमाइसीज आपको दे रखा है। तो राइजोबियम में आप क्रियाकलाप लिखते हो, लेग्यूम में मतलब कि मटर, चना, दालें आदि की जड़ों में रता पाया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजनों को अमोनिया के रूप में स्थिर कर देता है, जो फिर क्या है आगे उपयोगी अमीनो अम्लों में बदल जाती है क्या। और एजोटोबैक्टर में क्या आ जाएगा, मिट्टी की उपजाऊ बनाता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मिट्टी में क्या है स्थिर कर देता है। और स्ट्रेप्टोमाइसीज इसमें आंसर आ जाएगा आपके, इससे स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक बनती है क्या। ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। 8वां क्वेश्चन है आपके वाहक के रूप में जीवाणु भोजों की उपयोगिता समझाइए। तो इसके आंसर में आ जाएगा, जीवाणु भोजों में सामान्य रूप से एक रेखिक डीएनए के अणु पाया जाता है। इसको स्थान से तोड़ने पर 2 खंड बन जाते हैं। इन दोनों खंडों के बीच वांछित डीएनए के निवेशन में से पुनर्योजन जीवाणु भोज्य डीएनए का निर्माण हो जाता है। जीवाणु भोज्य जीवाणुओं को संक्रमित कर लाइन चक्र पूरा कर पुनर्योजित डीएनए की कई प्रतियां निर्मित कर लेता है। इस वन्य जीवाणु भोज्य डीएनए में से आवश्यक भाग को हटाकर इसका पुनर्निर्माण किया जाता है। इस पुनर्निर्मित जीवाणु भोज्य डीएनए में 20 से 25 kb बाहरी डीएनए निवेशित कर लिया जाता है। और कई जीवाणु भोज्य में मुख्य रूप से लेम्डा व M13 फाजी का वाहक के रूप में उपयोग करते हैं क्या। तो ये आंसर आपको इसमें लिखना है। हालांकि इतना लेंथी आंसर आपको देना नहीं, इसमें थोड़ा भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हो क्या। अगला क्वेश्चन है, एक तरल क्लोनिंग विधि का चित्रण कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसमें डायग्राम के रूप में इस क्वेश्चन को आपको समझाना है क्या। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का कौन सा भाग सबसे अधिक उपयुक्त है तथा क्यों। तो विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का तना, एपिकल तथा एक्सिलरी भाग हमेशा विषाणु मुक्त रहता है। पादप विषाणु जड़ भूमिगत तना, बल्ब, राइजोम आदि संचरित होते हैं। विषाणु मुक्त स्वस्थ पादप प्राप्त करने के लिए उसका उत्तक संवर्धन तकनीक का प्रयोग किए जाए तो हमें एक स्वस्थ रोगाणु मुक्त पादप प्राप्त होगा। यह तकनीक आलू, गन्ना तथा स्ट्रॉबेरी आदि में क्या होता है, सफलतापूर्वक की जा रही प्रक्रिया होती है क्या। अगला है माइक्रोराइजा किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ लिखिए। कवक तथा उच्च वर्ग के पादप के मूल रूट का परस्पर सहजीवनी क्या कहलाता है, माइक्रोराइजा कहलाता है। कवक तंतु पादप के मूल कॉर्टेक्स कोशिकाओं के मध्य अंतर कोश के स्थान में प्रवेश कर जाते हैं और एक जल रूप संरचना बनाते हैं, जिसको अपन हार्टिक नेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, हार्टिक नेट कहा जाता है क्या। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का, पारिस्थितिक पिरामिड से क्या तात्पर्य, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड का चित्र बनाइए। तो इसमें आप लिख सकते हो, पारिस्थितिक पिरामिड चार्ल्स एल्टन ने 1927 में 1927 में पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा दी थी। प्रत्येक पारितंत्र में पाए जाने वाले सभी पोषक स्तर एक के बाद एक सोपानों में व्यवस्थित रहते हैं। प्रथम पोषक स्तर को आधार मानकर उत्तरोत्तर पोषक स्तरों को चित्र द्वारा निरूपित किए जाए तो पिरामिड बनता है, जिसे पारिस्थितिक पिरामिड अपन कहते हैं क्या। ठीक है, और इसका आपको डायग्राम भी आपको इसमें बनाना है। 13 वाला क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ में अक्षांशीय प्रवणता से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो अक्षांशीय प्रवणता जंतु तथा पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान न होकर असमान वितरण प्रदर्शित करती है। अनेक जंतु व पादप समूहों में रोचक विविधता देखने को मिलती है, जिसे मुख्य रूप से अक्षांशों पर विविधता के क्रम में प्रवणता में क्रमबद्ध है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। केवल कुछ अपवादों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों अक्षांशीय सीमा 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक शीतोष्ण तथा ध्रुवीय प्रदेश में
से अधिक जातियाँ पाई जाती हैं। तो ये आपका सेक्शन बी भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब आपके सेक्शन सी से आपको डबल ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब कि आपको क्या है इसमें अथवा वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। पुष्पीय पात्रों में कायिक प्रवर्धन के 2 उदाहरण लिखिए। एक प्रारूपिक पुष्प के लंबवत काट का आरेख चित्र बनाइए। या तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए या फिर आपको एक सेब का आवासीय फल क्यों है, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, एक परागकोश का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इसमें भी जो आपको करेक्ट आए उसको आप कर देना और ये क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के रहेंगे क्या। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस कारण से होता है, इसके लक्षण बताइए। अथवा सामान्य स्त्री एवं वर्णांध पुरुष की संतान में वर्णांतता की वंशागति को आरेख द्वारा समझाइए। तो इन दोनों में से जो आपको बिल्कुल सूटेबल लगे, जिस पे आपको 100% कॉन्फिडेंस हो, वो क्वेश्चन आपको करना है। अगला है PAR से आप क्या समझते हैं, किसी पारितंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको फिर सब डिवीजन देखने को मिल रहे हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर की आरेख निरूपण कीजिए। तो इसमें भी आप डायग्राम बना के इसको कर सकते हो। पारिस्थितिक दशांश नियम को उदाहरण देकर समझाइए। इसके बारे में आपको नियम लिखना है और इसका ब वाला ऑप्शन रहेगा आपके विभिन्न पोषण स्तरों से इस तरह से होते हुए ऊर्जा के प्रवाह को आरेख द्वारा समझाइए। तो इसमें भी आपको डायग्राम से इसको समझाना है। तो सेक्शन सी आपके इस प्रकार से रहता है और सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें भी आपको अथवा वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला है जीवाणु में अनुलेखन प्रक्रिया को नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस साल के पेपर के लिए आपको क्या। सुकेंद्रिक यूकेरियोटिक्स में अनुलेखन की प्रक्रिया को नामांकित चित्र से समझाइए। तो अनुलेखन से आपके एक क्वेश्चन बोर्ड में 100% 4 नंबर का आएगा ही आएगा। तो अनुलेखन वाले क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है क्या। अगला लास्ट क्वेश्चन आपके जो रहने वाला है 56 नंबर में के पेपर में, जो 4 नंबर का लास्ट वाला क्वेश्चन है आपके, स्वप्रतीक्षा किसे कहते हैं, मानव में स्वप्रतीक्षा रोगों का वर्णन करिए लिखिए। और इन क्वेश्चनों को अगर आप टॉपिक वाइज एक बिल्कुल सही चार्ट के रूप में बनाओगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में और आसानी से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे क्या। यह ड्रगों के दुरुपयोग खिलाड़ियों द्वारा क्यों किया जाता है, इन ड्रगों के अनुषंगी प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें आपको अथवा भी मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये पेपर यहाँ पे बायोलॉजी का रहने वाला है। आप हमारी सारी वीडियो देखिए, हम पूरा पेपर का एनालिसिस आपको करवाते हैं ताकि आपको कम समय में ही मॉडल पेपर सोल्व हो जाए। अगर आप खुद इस पेपर को करने बैठेंगे तो आपको कम से भी कम 1.5 से 2 घंटे इस पेपर को पढ़ने में लग जाते हैं, जिसको हम आपके लिए 20 मिनट में ही कंप्लीट करवा देते हैं क्या। तो ठीक है, चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।